नमस्कार साथियों। आज डॉक्टर डी.आर. शर्मा के आलेख आखिर कौन है परशुराम, इस पर बात करते हैं। भारतीय वाङ्मय में 3 राम प्रसिद्ध हुए। प्रथम राम परशुराम, द्वितीय राम राघव राम और तृतीय राम वासुदेव राम अर्थात बलराम। इन तीनों में परशुराम सबसे बड़े थे। पुराणों की गणना के अनुसार परशुराम दशरथी राम से 60 वर्ष बड़े थे, जो भृगु वंश में जन्मे थे। इसलिए इन्हें भार्गव राम भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम में अपने पूर्वजों का तप, तेज, त्याग, बलिदान, शौर्य, धैर्य व वेद शास्त्र के प्रति प्रगाढ़ आस्था विद्यमान थी। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण आदि में सर्वत्र परशुराम को विष्णु का अवतार कहा गया है। परशुराम के अवतार के संबंध में आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड में कहा गया है कि इन्होंने पृथ्वी के भार रूप दुष्ट क्षत्रियों को नष्ट करने के लिए भृगुपुत्र परशुराम का रूप धारण किया था। इसी प्रकार मंदोदरी रावण से कहती है, जिस समय राक्षसगण क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होकर पृथ्वी के भार रूप हुए, तब राम ने परशुराम रूप से उन्हें कई बार संग्राम में मारा और पृथ्वी को जीतकर कश्यप मुनि को दे दी। पुराणों और महाभारत में कहा गया है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। हालांकि उपर्युक्त कथन ने तात्कालिक भाषिक प्रयोग को न समझने वालों लोगों को भ्रमित कर दिया है। उन्होंने क्षत्रिय का अर्थ क्षत्रिय जाति मानकर यह कह दिया है कि परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया है। ऐसा सोचना अर्थ का अनर्थ करना है। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय और राजा दोनों पर्यायवाची हैं, क्योंकि त्रेता युग में अथवा मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ही राजा हो सकता था। राजा होने के लिए क्षत्रिय होना अनिवार्य था। पुराणों में अथवा महाभारत में जहाँ कहीं भी यह कहा गया है कि परशुराम ने पृथ्वी को अनेक बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, वहाँ विद्वानों को यही समझना और दूसरों को समझाना चाहिए कि भगवान परशुराम ने अवतार रूप में दुष्ट, पापी, अत्याचारी, राक्षस स्वरूप प्रजाघातक राजाओं का अनेक बार संहार किया था, क्षत्रियों का नहीं। परशुराम अवतार थे। अवतार सबके लिए समान होते हैं। सोचने वाली बात है, यदि परशुराम क्षत्रिय द्रोही व ब्राह्मण समर्थक होते तो ब्राह्मण व ऋषि पुत्र रावण का समर्थन करते। नारायणी धनुष राक्षस राज रावण को समर्पित करते, राम को नहीं। एक बात यह भी समझने की बात है कि यदि परशुराम क्षत्रिय द्रोही होते तो क्या सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्षत्रिय हंता भार्गव राम के नाम पर रखते? परशुराम के उदात्त, धर्म परायण, लोक मंगलकारी गुणों को देखकर ही दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा था। परशुराम ने केवल युद्ध ही नहीं किए वरन लोक कल्याणकारी रचनात्मक कार्य भी किए हैं। उन्होंने समुद्र से अपने प्रयत्न द्वारा भूमि लेकर केरल प्रदेश को बसाया। केरल को अभी भी परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। परशुराम की संहारक, सृजन और पालन तीनों शक्तियों के कारण ही उन्हें त्रिवंत कहा जाता है। त्रिवंत परशुराम ने केरल में जहाँ तपस्या की थी वहीं त्रिवंतपुर की स्थापना की थी। परशुराम का कर्म क्षेत्र केवल भारत भूमि ही नहीं वरन भारत भूमि के बाहर भी रहा है। जब उन्होंने भारत भूमि को राक्षसों से मुक्त कर दी और जो दुष्ट जन हिमालय के दूसरी ओर उत्तर दिशा में पलायन कर गए, तब उन्होंने वहां भी उनका पीछा किया। इस अभियान में प्रथम उन्होंने जिस स्थान पर शत्रुओं को पराजित करके सैन्य शिविर लगाया, उस स्थान का नाम परशुरामपुर पड़ा, जो कालांतर में पुरुषपुर से पेशापुर हो गया। आगे बढ़कर परशुराम ने कश्यप प्रदेश को पराजित किया। इनके प्रभाव से कश्यप प्रदेश पहले परशुराम भूमि, बाद में पर्शिया हो गया। पर्शिया में पारसी परशुराम के अनुयायी हो गए। कालांतर में इस्लाम के आक्रमण के समय वे भारत में चले आए थे।
जब कश्यप प्रदेश में रहकर परशुराम ने आर्यत्व का प्रचार किया था, तब पर्शिया के साथ साथ उन्हें आर्यन और आराक भी कहने लगे थे। परशुराम ने शास्त्र के साथ शस्त्र को भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। परशुराम की सदैव यह रीति थी कि जहाँ कोई विजय प्राप्त करते, तपस्या, यज्ञानुष्ठान आदि का आयोजन करते थे, वहीं विजय स्तंभ के रूप में अपने आराध्य शिवलिंग की स्थापना कर देते थे। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, महाकालेश्वर, रामेश्वर, वैद्यनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, उलंक, ओंकारेश्वर और परशुरामेश्वर एक महादेव आदि हैं। परशुराम ने महाशक्ति पीठों की स्थापना केवल भारतवर्ष ही नहीं वरन दिग्विजय काल में बाहर के देशों में भी की थी। परशुराम की भक्ति और शक्ति के स्मृति चिन्ह भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा युगों युगों तक गाते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।